अमलपित्त अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि शरीर में पनप रहे दूसरे रोगों का परिणाम है। कहने का मतलब, शरीर में जो दूसरे रोग डेरा जमाए बैठे हैं, उनका एक विकार मात्र है। अमलपित्त रोग में अमाशय के अंदर अमल रस अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिस वजह से खट्टी डकारें आने लगती हैं। अजीर्ण और अरुचि जैसे विकार भी हो जाते हैं। अजीर्ण और अरुचि पर मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप भी अजीर्ण और अरुचि के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। अमलपित्त, जिसे हम हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, यह रोग हो जाने पर रोगी में बेचैनी बढ़ जाती है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं और जब तक खट्टा अमल बाहर नहीं निकल जाता, बेचैनी बनी रहती है। खट्टा चरपरा पानी निकल जाने पर रोगी को राहत मिलती है। जैसे जैसे रोग पुराना होता जाता है, वैसे वैसे और दूसरी परेशानियां बढ़ती जाती हैं, जैसे स्टोमक पेन, कुछ खा लेने के बाद पेट में दर्द होना, आहार नली में जलन बने रहना, उल्टी, पेप्टिक अल्सर आदि रोग समय रहते उचित चिकित्सा के अभाव में हो जाया करते हैं। अलबत्ता पहले तो किसी रोग को होने मत दो, और अगर हो जाए तो चिकित्सा कर जल्द से जल्द ठीक कर लें। तो चलिए जान लेते हैं पहले कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिनको करके अमलपित्त रोग ठीक किया जा सकता है। पहला उपाय, आपने देखा होगा, आप जब किसी होटल रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकलते हैं तो आपके लिए सौंफ और मिश्री सर्व की जाती है और उसे हम बड़े चाव से खाते हैं। क्या आपको पता है सौंफ और मिश्री क्यों दी जाती है? सौंफ और मिश्री इसलिए दी जाती है क्योंकि वो माउथ फ्रेशनर का काम करती है। शायद हम सब इतना ही जानते हैं, पर सौंफ और मिश्री खाना खाने के बाद इसलिए भी खाई जाती है क्योंकि सौंफ और मिश्री की तासीर ठंडी होती है और वो पित्त को शांत करती है, जिससे सीने में जलन और खट्टी डकारें ना आए। तो जो भी व्यक्ति अमलपित्त से पीड़ित हो, वो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और मिश्री खा लिया करें। इससे अमलपित्त पर कंट्रोल रहेगा। दूसरा उपाय, मुनक्का 50 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, दोनों को मिलाकर थोड़ा कूट लें और 1 गिलास पानी मिलाकर रात भर कटोरी में भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह में भीगा हुआ मुनक्का और सौंफ को छलनी से छान लें। इस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से अमलपित्त रोग में लाभ होता है। तीसरा उपाय, संतरे के रस में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से अमलपित्त में लाभ होता है। चौथा उपाय, अनार का रस पीने से भी अमलपित्त रोग ठीक होता है। तो यहाँ कुछ घरेलू उपाय बता दिए हैं जिन्हें प्रयोग में लेकर अमलपित्त को ठीक कर सकते हैं। ये उपाय करने में सरल और आसान है, फिर भी कभी कभी समय अभाव के कारण ये योग प्रयोग करना कठिन हो जाता है। तो उनके लिए कुछ गुणकारी दवाइयाँ हैं जिनसे निश्चित ही लाभ होता है। दवाइयों में आप बैद्यनाथ की धात्री लो टैबलेट, सूत सेकर रस और सनातन की अमलना सिरप ले लें। जान लेते हैं मात्रा और सेवन विधि के बारे में। अमलना सिरप 1 से 2 चम्मच तक खाना खाने के बाद ले लिया करें और बैद्यनाथ की धात्री लो टैबलेट की 1 गोली और सूत सेकर रस की 1 गोली सादे पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले लिया करें। जी हाँ, दिन में 3 वक्त ले लिया करें। 5-5 घंटे के अंतराल के बाद आप इसे सादे पानी के साथ ले लिया करें। कुछ ही दिनों के सेवन से अमलपित्त रोग ठीक हो जाता है। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप निश्चित कर लें कि असल में समस्या क्या है, रोग है कौन सा, लक्षण कौन से हैं। फिर आप स्वयं विवेक से ही सही चिकित्सा और सही परिणाम ले पाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, दवाइयों से ज़्यादा रोग को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है पथ्य आहार विहार का पालन और अपथ्य आहार विहार का त्याग करना। अगर ये कर लिया तो दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, रोग अपने आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये पथ्य और अपथ्य आहार विहार क्या है, तो चलिए जान लेते हैं पथ्य और अपथ्य आहार विहार के बारे में। पथ्य आहार विहार, जब शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो पथ्य आहार का पालन करना चाहिए। जैसे खाने में आप दाल चावल, रोटी, साग सब्जी, मौसमी फल, नारियल पानी आदि का भरपूर सेवन करें। वहीं विहार की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर 1 से 2 गिलास तक पानी पिएं, खुली हवा में टहलें, योगासन करें, एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे और स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आप सदैव निरोग बने रहेंगे। अपथ्य आहार विहार, तला भुना भोजन, चटपटे मसालेदार व्यंजन, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स आदि सब अपथ्य आहार हैं। इनसे आपको बचना है। दूसरा, सुबह देर तक सोना, रात्रि जागरण करना, कोई भी व्यायाम
या योगासन आदि ना करना, ये सब अपथ्य विहार हैं, इनको त्यागें। अलबत्ता पहले तो कोई विकार होने मत दो, और अगर कोई विकार हो जाए तो उसे ठीक करने में देरी ना करें। वीडियो में दी हुई जानकारी से आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और भी पर्सनल जानकारी आप ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।